हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, सिक्योरिटी। आखिर किसी देश के लिए सिक्योर होने का, सुरक्षित होने का असली मतलब क्या है। चलिए इस कंसेप्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। जब आप सिक्योरिटी शब्द सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? शायद सोल्जर्स, फौज, बॉर्डर्स या टैंक्स, यही सब सोचते हैं हम, है ना? पर क्या सच में सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ यही है? आज हम देखेंगे कि असली सुरक्षा इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे सिक्योरिटी की पुरानी सोच से और धीरे धीरे आज के सबसे बड़े खतरों तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आइए सबसे पहले सिक्योरिटी के ट्रेडिशनल यानी पुराने आइडिया को समझते हैं। पहले के टाइम में सिक्योरिटी का मतलब क्या माना जाता था? देखिए, पुराने टाइम में ना सिक्योरिटी का आइडिया बहुत सिंपल था, एकदम सिंपल। सोचिए जैसे हम अपने घर का मेन दरवाजा लॉक करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कोई बाहर वाला, कोई अनजान इंसान अंदर ना आ सके, राइट? बिल्कुल बिल्कुल वैसी देशों के लिए सिक्योरिटी का मतलब था अपने बॉर्डर्स को, अपनी सीमाओं को बाहरी दुश्मनों से बचाना, बस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जो बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज थी ना, जैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन, उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस एक्सटर्नल थ्रेट्स पर था, मतलब बाहरी खतरों पर। और ऐसा क्यों था? सिंपल सी बात है, क्योंकि उनके अपने देश के अंदर सब आराम से चल रहा था, शांति थी। उनकी सबसे बड़ी चिंता दूसरे देश थे, ना कि अपने देश के अंदर की प्रॉब्लम्स। लेकिन जैसा हमने शुरू में भी सोचा था, क्या सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बॉर्डर्स को बचाना है? बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो इससे बहुत आगे है। ये जो पुरानी सोच थी, ये अधूरी थी। और बस यहीं से हमारे आज के मेन टॉपिक की एंट्री होती है, इंटरनल सिक्योरिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंदरूनी सुरक्षा। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी यानी अंदरूनी सुरक्षा है क्या चीज? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है एक देश की बाउंड्रीज के अंदर पीस यानी शांति और लॉ एंड ऑर्डर का होना। सोचो, अगर किसी देश के अंदर ही दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो क्या वो देश सिक्योर है? बिल्कुल नहीं। तो सिंपल शब्दों में इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब हुआ देश के अंदर की शांति। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या है। लेकिन अगली बात, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देश के अंदर शांति होना आखिर इतना जरूरी क्यों है? इस बात को ना एक बिल्डिंग की तरह समझो। अगर किसी बिल्डिंग की नींव यानी उसकी फाउंडेशन ही कमजोर हो, तो क्या होगा? पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, राइट? बस वही बात यहां है। कोई भी देश बाहर के दुश्मनों से तभी ठीक से लड़ सकता है जब वो अंदर से मजबूत हो, अंदर से शांत हो। अंदर की शांति ही उसकी असली नींव है। चलिए एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक देश है जो नक्सलिज्म जैसी एक बड़ी इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अब सोचिए, उस देश की एनर्जी, उसके रिसोर्सेज, उसका पैसा सब कहाँ लगेगा? अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ऐसे में क्या वो देश अपने बॉर्डर्स पर उतना ही ध्यान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। बहुत मुश्किल हो जाता है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं और उन देशों की बात करते हैं जो नए नए आज़ाद हुए थे, खासकर एशिया और अफ्रीका में। उनके सामने क्या चैलेंजेस थे? यहां आपको एक बहुत बहुत बड़ा फर्क साफ दिखेगा। देखिए, एक तरफ थे यूएसए जैसे पुराने पावरफुल देश। उनकी चिंता क्या थी? बाहर के दुश्मन, एक्सटर्नल थ्रेट्स। पर दूसरी तरफ थे नए नए आज़ाद हुए देश, जैसे कि हमारा इंडिया या नाइजीरिया, श्रीलंका। इनके लिए सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा खतरा देश के बाहर नहीं बल्कि देश के अंदर ही था। इन्हें आज़ादी के बाद से ही इंटरनल झगड़ों का सामना करना पड़ा। तो हमने पुरानी सोच देखी, नए देशों की प्रॉब्लम्स देखी। अब आते हैं आज के टाइम पर। आज की दुनिया में सिक्योरिटी के सबसे बड़े खतरे क्या हैं? स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 95%। 95%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? जरा सोचिए, ये नंबर क्या हो सकता है? तो ये नंबर सच में काफी शॉकिंग है। ये बताता है कि आज दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, जितने भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनमें से 95% दो देशों के बीच में नहीं हो रही, बल्कि एक ही देश के अंदर हो रही हैं। सोचो, इस एक फैक्ट से ही पता चलता है कि इंटरनल सिक्योरिटी आज कितना कितना बड़ा इशू है। तो ये जो इंटरनल थ्रेट्स हैं, ये कैसे होते हैं? चलिए पहला टाइप देखते हैं। इसे कहते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। इसका मतलब है जब एक देश के अंदर कोई एक ग्रुप कहता है कि हमें अलग होना है, हमें अपना एक अलग इंडिपेंडेंट देश बनाना है। इसके एग्जाम्पल्स आपने दुनिया भर में सुने होंगे। अच्छा, अब दूसरा बड़ा इंटरनल थ्रेट है सिविल वॉर्स। सिविल वॉर यानी गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब है जब एक ही देश के दो या उससे ज्यादा ग्रुप आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है।
अफ्रीका के कई देशों ने ऐसी लड़ाइयां देखी हैं, जैसे रुवांडा में हुआ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। और पता है कई बार क्या होता है, एक देश की इंटरनल प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक बन जाती है, और इसमें अक्सर पड़ोसी देश का हाथ होता है। कैसे? चलिए इसको 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, एक देश में कोई अंदरूनी झगड़ा शुरू हुआ। स्टेप नंबर 2, उसका पड़ोसी देश उस झगड़े में किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर देता है, हो सकता है पैसों से या हथियारों से। और फिर आता है स्टेप नंबर 3, इस बाहरी हेल्प की वजह से वो जो छोटी सी लड़ाई थी वो एक बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक जंग में बदल जाती है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है? अगर आपको सब कुछ एक लाइन में याद रखना हो तो वो ये लाइन है। सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ देश के बाहर के दुश्मनों से बचना नहीं है, बल्कि देश के अंदर शांति बनाए रखना भी है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये इस टॉपिक का कोर आइडिया है। तो हमने प्रॉब्लम्स की बात की, थ्रेट्स की बात की, सब समझ लिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आप लोग सोचिए कि एक देश अपने अंदर एक परमानेंट, एक लॉन्ग लास्टिंग पीस, शांति कैसे ला सकता है। थैंक यू।